बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे अब ये बीच में बंद ना हो जाए। थोड़ा सा हम रिस्क मैनेजमेंट पे बात करेंगे और फिर हम चलेंगे एनालिसिस पर। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट थोड़ा छोटा सा ही होगा, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं, क्योंकि ये बातें पहले मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन कुछ टूल और थोड़ा रिस्क कैलकुलेशन वगैरह से ना आपको थोड़ा सा हाथ पल्ला करा दें। अच्छा जी, सो सबसे पहले ना जो सबसे एक एक फज सी एक धुआं सा होता है ना एक ट्रेडर के जहन में, वो होती है जी कि हाउ मच तो अलग बात है, ठीक है, कि कितना इन्वेस्ट कर, व्हाट टू इन्वेस्ट, ये आंसर पहले पता होना चाहिए ट्रेडर को। ठीक है, ये क्रिप्टो मार्केट है, ये वॉलेटाइल है, इसमें डबल डिजिट ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं। अभी वो एफटीटी इतना बड़ा कॉइन और अब वो सिंगल डिजिट में घूम रहा था कल से। ठीक है, सो ये वॉलेटिलिटी की वजह से ना आपको ना ये व्हाट टू इन्वेस्ट वाले बात, हाउ मच वाली बात दूसरी है, व्हाट टू इन्वेस्ट वाली जो बात है ना, उस पर आपकी ग्रिप ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा अमाउंट इन्वेस्ट करना। अब वो अमाउंट क्या हो सकती है? वो अमाउंट ये नहीं कि 40,000, 20,000, 3 लाख, 30 लाख, 2 करोड़, वट एवर इट इज, अमाउंट क्या है? डू यू नीड दैट अमाउंट कल, परसों, 2 दिन, इवन 2 साल बाद? क्या आपको उस अमाउंट की जरूरत पड़ बैंक में रखवा दें, आप जहाँ मर्जी और कहीं पे किसी कोई प्लॉट ले लें, वट एवर यू डू, डू नॉट इन्वेस्ट दैट मनी इनटू क्रिप्टो। ठीक है, वो पैसा आप क्रिप्टो में डालते हैं जो आप इन लाइक कम से कम 1 साल के लिए आपको उस पैसे की जरूरत नहीं। ठीक है, कम से कम 1 साल। ठीक है, ये वैसे ही जनरली बता रहा हूँ। इस पूरी डिस्कशन का ये जो रिकॉर्डेड पार्ट है ना, इस पूरी डिस्कशन का मकसद इस ये जो 1500-1700 बंदा है ना इस ग्रुप में, उस ग्रुप का ये जो फियर है ना कि इफ मार्केट ड्रॉप्ड हम क्या करेंगे, ये दूर हो जाए। ठीक है, Q&A में साथ साथ आखिरी में करूंगा जब ये लेक्चर क्लोज हो जाएगा। तो दूसरी बात, आप अगर ये तो पहला पहला पॉइंट हो गया ना कि आपने कौन सा पैसा इन्वेस्ट करना, फिर कितना जो है ना वो रिलेटिव है, लेकिन ये जो कौन सा वाली बात है ना कि कौन सा पैसा इसमें डालना है क्रिप्टो में, ठीक है, वो बात हर बंदे पर सेम तरीके से अप्लाई होती है। उसके लिए ये नहीं है कि आप इन्वेस्टर हैं या आप रिटेलर हैं या आप बिजनेसमैन हैं या वट एवर इट इज, वो सब के लिए सेम सेम है। वो स्टूडेंट के लिए भी सेम है, वो एक डे जॉब वाले बंदे के लिए भी बात सेम है कि कौन सा पैसा इन्वेस्ट कर, इसमें वो पैसा डालना है जो पैसा आपको कुछ कम से कम 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने के लिए, 16-18 महीने के लिए जरूरत इस सेंस में नहीं पड़ेगा। इन केस आपके घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है, फिर भी आप यू कैन मैनेज दैट विदाउट दैट मनी। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर है सारों को? मोहसिन भाई को अनम्यूट कर दें, किधर है मोहसिन भाई? ये लो जी, मोहसिन भाई अनम्यूट कर दें। अस्सलाम वालेकुम। क्या अच्छा हाल है जी, भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई है कि इसमें डालना क्या है, ये समझ? और अगू को हूँ आ करी दी होंगी जब समझ आ जाती कोई गल। अच्छा, दूसरी बात, ये चलो जो पैसा आपने डाला है ना, अब वो पैसा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जी अगर हाँ जी जरूरत नहीं है तो उसकी फिक्र भी नहीं होनी चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, कि अगर वो पैसा जरूरत नहीं है तो उसकी फिक्र भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका हार्ड अर्नड मनी है, आपने पैसा बनाने के लिए ठीक ठाक मेहनत की है। ठीक है, तो उसको उसकी रिस्क मैनेजमेंट आप करते हैं। ठीक है, अब हर ट्रेड, बेशक आप स्कैल्पर हैं, आप डे ट्रेडर ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप पोजिशनल ट्रेडर है, हर ट्रेड में पोजिशनल ट्रेडर थोड़ा सा इस लिस्ट से थोड़ा सा दूर है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा एक
एक अलग टाइप का, एक अलग मेंटालिटी का इन्वेस्टर होता है। वो लॉस उसको उस सेंस में होता है जब लिक्विडेशन कॉज हो इन मेजर स्केल में, ठीक है। लेकिन जो आपका ये 3 टाइप के ट्रेडर्स हैं ना, स्विंग ट्रेडर, डे ट्रेडर और स्कैल्पर, इन तीनों में से आप खुद को जो भी कंसिडर करते हैं, आप खुद को स्कैल्पर कंसिडर करते हैं, आप खुद को डे ट्रेडर कंसिडर करते हैं या स्विंग ट्रेडर कंसिडर करते हैं, अगर आपकी लिक्विडेशन हिट होती है ना, अगर आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं जी कि ये मेरी एंट्री है और ये मेरी लिक्विडेशन है, तो आप एक गंदे ट्रेडर हैं। आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट इन चेक रखनी पड़ेगी, और वो लिक्विडेशन भी इन क्रॉस मार्जिन में है, तो फिर आप जैसा भद्दा ट्रेडर कोई दूसरा बंद हो नहीं सकता, क्योंकि आप एक ट्रेड के पीछे अपना पूरा वॉलेट रिस्क करके बैठे हुए, ठीक है। अगर आप वो चीज मैनेज कर सकते हैं ना, दैट कूडोस टू यू, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछने की जरूरत पड़ती है ना कि 2-3% कॉइन ऊपर नीचे हो गया, तो आप किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे, ये चीज आपको पूछने की जरूरत पड़ती है। तो फिर आपसे ज्यादा भद्दा ट्रेडर कोई नहीं है। आप यहाँ पे जुआ खेलने आए हैं, वेगस चले जाए इससे। हाय मजे। हाँ, ठीक है। जुए वेगस वाला जुआ के बाद है यार, हाँ मजा आ वेगस, जाए। हाँ बस ये सुन लो। तो ये कल परसों तरसों ये जितने भी दिनों से मार्केट वॉलेटाइल हुई हुई है ना, और फिर कोई बोल रहा हो कि हाँ जी बताया नहीं था, तो ये तो ये जुलाई के ना एंड में बता दिया था कि नवंबर में इलेक्शन होंगे और रोला होगा जुलाई के एंड। तो इस सारे, और ये इलेक्शन का भी रोला नहीं आया, इवन स्टॉक्स पे कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। स्टॉक्स पंप कर रहे हैं। ये तो एक अनसर्टन सी सिचुएशन हुई थी कि हाँ वो बाइंग शाइंग हो गया वट एवर, लेकिन यही मार्केट है ना, इसी तरह न्यूज आती है, रोला खुल जाता है, न्यूज टीए की रिस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन बाद में जैसे लेट सपोज ये पंप जो है न्यूज की वजह से हुआ है, ठीक है। ये पंप जो है लेट सपोज ये न्यूज की वजह से हुआ है। जब हम पीछे डाटा एनालाइज करते हैं ना, फिर हम इस पंप को कंसिडर करके आगे ट्रेंड लाइंस वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इस सेंस में ये न्यूज का डाटा ना हमारे टीए की रिस्पेक्ट करवाता है, लेकिन लाजमी नहीं है जब आपकी, क्योंकि ये सारी गेम बाइंग एंड सेलिंग की है ना। और एक जैसे वो अब सोलाना का कल रात के आसपास वो स्टेकिंग जो है वो अनलॉक होगी, और वो अनलॉक थी सोलाना जो है दूसरा लूना बन जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, अगर किसी ने कोई मेजर बाइंग ना की नीचे $1, $2, $10 के आसपास। तो आपको ना अपनी रिस्क मैनेजमेंट मेहरबानी करें, इन चेक रखें। जरा सी भी ऊंच नीच होती है ना किसी भी बंदे की, 10x वाले ट्रेडर की, 5x वाले की, 15 वाले की, 30 वाले की, 100x वाले की, और कोई बंदा लिक्विडेट होता है, कसम से मेरे से जब कोई बंदा पूछ रहा होता है ना कि हाँ जी मोंटी भाई ये बता दें ये बता दें, और अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ ना, मुझे उसके लेवरेज की वजह से मेरे हाथ कांप रहे हैं, या मेरा अंगूठे जो हैं वो टाइप करने से डर रहे हैं कि मैं इसको बोल दूं कि नहीं जी होल्ड रख ट्रेड, तो फिर ये मेरे से ज्यादा ये उस बंदे की गलती है कि उसने 100x की ट्रेड क्यों खोली हुई। अगर वो इस सेंस में बच्चा है कि वो मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप ट्रेड लगा रहे हैं, स्टॉप लॉस कैलकुलेट करें। अगर आप स्विंग कर रहे हैं, स्कैल्प कर रहे हैं, वट एवर यू डू, आपको एक सिंपल तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। आपने क्या करना है, ये आपको कोई सा भी सिग्नल दिया जा रहा है ना, कोई सा भी सिग्नल दिया जा रहा है, बेशक वो स्विंग है, स्कैल्प है, डे ट्रेड है, वट एवर इट इज, कुछ भी है, आप उसका स्टॉप लॉस चेक करने के लिए, वो कैसे आप चेक करते हैं, आप ये ट्रेड टूल लें, ठीक है। बेशक आप लॉन्ग वाला लें, शॉर्ट वाला लें, वट एवर इट इज, कुछ भी, ठीक है। आपको इसकी जो भी एंट्री बताई गई है, लेट्स से कॉइन आरडाई है, वट एवर, लाजमी नहीं है कॉइन वही वाला हो जो कॉइन आपको बताया हुआ है, ठीक है। आपने इसको खोलना, आपको सिर्फ इस टूल से मतलब है, आपने कॉइन को इसको खोलना, ठीक है।
आपने यहाँ पे आपका प्रॉफिट लेवल जो है वो पहले डालना है, पहले प्रॉफिट डालना है। एंट्री पहले इस वजह से नहीं डालनी क्योंकि ये अगर इससे ज्यादा होगा तो वट ये ऊंचा चला जाएगा, जाने नहीं देगा। तो आपने टीपी पहले डालनी है। लेट्स से आपको कल भी सिग्नल दिया हुआ था 375, लेट्स से उसकी टीपी थी, ठीक है, 375 उसकी टीपी थी, और उसकी एंट्री लेट्स से 367, ठीक है। और उसका जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लेवल, उसका स्टॉप लॉस जो था वो लेट्स से 350 था, ठीक है। अब ये ट्रेड आपकी इस तरीके की कुछ बन जाएगी, ठीक है। इस टूल पर आपने जा करना सिर्फ के ऊपर रखना है क्योंकि ये लॉन्ग की ट्रेड है, इसके ऊपर रख, तो यहाँ पर ये नीचे पर यार ये 4.635%, ठीक है, 63%, 4.63%। अब ये आप पर है कि आप 5 का लेवरेज खोलते हो तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो अबाउट 21%, 21-22% का लॉस आपको होगा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है। अगर आप 10x वाले ट्रेडर हो तो 46% के लिए तैयार रहो। अगर आप 20x वाले ट्रेडर हो तो 96%, 92% के लिए तैयार रहो। ये चीज समझ आ रही है ना? आपने 2 मिनट लगते हैं रिस्क कैलकुलेट करने में, और अगर आज के बाद मेरे से किसी ने बगैर स्टॉप लॉस लगे हुए किसी ट्रेड का पूछा, मैं उस बंदे को जवाब नहीं दूंगा। ये मैं आप सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर आप बगैर स्टॉप लॉस लगे ट्रेड लगा रहे हो, बगैर स्टॉप लॉस लगे, तो ये फिर आपकी खुद की जिम्मेदारी। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ तो मैं जवाब नहीं दूंगा उस बंदे को। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ इट मीन्स कि वो बंदा खुद अपनी ट्रेड का जिम्मेदार है, वो खुद ढूंढे। उसको मैं इतनी एडवाइस देने तक का भी जवाब नहीं रखूंगा कि जी हाँ जी होल्ड रखो, नहीं थोड़ा सेल कर दो फलान ढिमकान कुछ, क्योंकि ये बहुत बहुत टाइम हो गया ना आपके मैं बोल बोल के स्टॉप लॉस हर ट्रेड में लाजमी है। टीपी आप लगाएं ना लगाएं, आप 25 गुना रखें टीपी, इधर रखें उधर रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आपका स्टॉप लॉस इन चेक होना चाहिए। जब आपकी स्टॉप लॉस वाली जो बात है ना ये समझ आ जाएगी ना, तो आप जो शुरू शुरू में जब मैं नया नया इस ग्रुप में आया था, मेरी पहली पहली मोमिन भाई से इंटरेक्शन हुई थी ना, मोमिन भाई ने एक बात बोली थी कि ये मोमिन भाई के अल्फाज बता रहा हूँ, मोमिन भाई ने एक बात बोली थी, और वो जैसे ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ना कि एक अच्छे ट्रेडर की का स्टॉप लॉस हिट होता है, लिक्विडेशन हिट नहीं होती, ये पता है किसकी सेइंग है? ये मोहसिन भाई ने बोले, ठीक है। और मोमिन भाई की एक बात जो मुझे अभी तक याद है, मोमिन भाई बोलते होते हैं कि जी आपका ना वो दिन जिस दिन आपने लॉस नहीं करवाया वो दिन भी प्रॉफिट में गुजरा है, ठीक है। नो ट्रेड डे इज अ गुड प्रॉफिट डे। ट्रेड नहीं भी हुई कोई मसला नहीं है, यहाँ पे मार्केट में पैसा बनाना इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। पहली इंटेंशन लर्निंग की होनी चाहिए, दूसरी इंटेंशन जो है वो अपना कैपिटल सेव करने की होनी चाहिए। इधर पहले ही इंटेंशन हाई लेवरेज, और पहले पहले मैंने लेवरेज हाई रखनी है, और दूसरी दूसरी मैंने टीपीएस इतनी ऊपर रखनी है कि मेरे $1 से $4000 बने, और जाके मैं $4000 वाली लैम्बोर्गिनी निकाल के ले। थोड़ा सा अपनी रिस्क मैनेजमेंट इन चेक रखें, मेहरबानी करें, ठीक है। और ये अभी कितने 40 बंदे देख रहे हैं, और अभी ये लेक्चर रिकॉर्डेड भी होगा, ठीक है, वो भी देखेंगे। तो इस टूल को मेहरबानी करें इस्तेमाल करना शुरू करें। इसको आप जहां पर अब ये 4.6, अब मोहसिन भाई आपको एंट्री बताते हैं लेट्स से इथीरियम की $700 की, ठीक है, $700 की एंट्री बताते हैं, और वो कहते हैं स्टॉप लॉस जो है $790, $690, ठीक है। अब अगर आप एक इथीरियम लॉन्ग कर रहे हैं शॉर्ट कर रहे हैं, वहां पर एक एक चीज होती है कि आप ना कितने परसेंट का लॉस बेयर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज होती है आप पूरा पूरा कॉइन लॉन्ग शॉर्ट करते हैं, जैसे मोहसिन भाई करते हैं, पूरा पूरा कॉइन लॉन्ग शॉर्ट करते हैं, तो वो कॉइन कितना मूव होता है दैट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव कि हाँ जी मुझे इतना लॉस होगा और इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। जैसे अभी वो 1200 समथिंग की 1137 की एंट्री थी और 1208 पे वो चला गया, तो ये जितना गैप है, अगर एक इथीरियम लॉन्ग हुआ है वट एवर दैट मार्जिन इज, एक इथीरियम लॉन्ग हुआ है मार्जिन और उससे
लेवरेज से एक इथेरियम लॉन्ग हुआ है, तो जितना इथेरियम मूव हुआ उतना प्रॉफिट हुआ है ना, फीस डिडक्ट करने के $100 बाद। मूव, $100 मूव। वही ना। अब ये चीज इतनी सिंपल, एक एक ये टाइप का ट्रेडिंग होती है कि आप कॉइन पूरा पूरा लॉन्ग कर, ठीक है। अगर वो कॉइन पूरा पूरा लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हैं और वो नहीं आपको इस चीज की समझ नहीं आ रही, तो ये टूल खोल लें। थोड़ी सी ये स्पून फीडिंग वाली, ये जो पाकिस्तानियों वाली मेंटालिटी है ना, मेहरबानी करें अब, क्या हर चीज आपको बताई जाएगी। इवन आज तक मुझे मेरे अपने, ये मैं आपको सिर्फ नहीं कह रहा, मैं मेरे अपने फ्रेंड सर्कल से मुझे बातें सुनने को मिलती हैं कि जी मोंटी मेरे से इतने पैसे ले ले और मुझे इतने पैसे दे दे। बस ये क्या बात हुई, अपनी एफर्ट नहीं डालनी, अपनी एफर्ट नहीं लगानी, बस कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप का चमचा पकड़ के खड़ा रहे आपके सामने। कल मैंने जितने बंदों को इधर ग्रुप में रोते देखा है ना, कि ये हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, लिक्विडेशन हो गया, ये नीचे आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, ये हो गया, वो हो गया, फटने लगा, सब कुछ किया, ये वो नब्स काट दूंगा, प्लान टिमकान, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन भाई। रिस्क मैनेजमेंट इन चेक करके मुझे मेरे पूरे वॉलेट का 3% लॉस हुआ था। 3%। मैं फ्यूचर ट्रेड नहीं कर रहा था, वो भी स्पॉट में लिखा आ रहा है कि जी वो 3% नीचे चला गया स्पॉट वॉलेट। बस ये रिस्क मैनेजमेंट क्यों नहीं समझते, मेहरबानी करें। कोई कोई यहाँ पर ना, अच्छा मैं पर्सनली आपको सिग्नल, क्या मुझे सिग्नल देने नहीं आता? मैं अगर आपको ये बता सकता हूँ मार्केट अपडेट के दौरान कि हाँ जी कॉइन ये 4 आवर्ली चार्ट है, यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है, वो फिर 1-2 सेंट तक की करेक्शन लेकर 1-2 सेंट तक की प्रिसीजन से वो कॉइन वहीं से मूव करके आगे पीछे हो सकता है। मैं आपको वो एंट्री टीपीज नहीं दे सकता। जिस दिन आपको ये रिस्क मैनेजमेंट मेरी टाइप वाली समझ आएगी ना, मेरे टाइप वाली रिस्क मैनेजमेंट समझ आएगी, ठीक है। जिस तरीके से मैं रिस्क मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ, या मैं आपको वो फिब वाला लेक्चर, पहला पहला जो लेक्चर मैंने दिया फिबोनाची पर, और आज तक जो हर बार हर महीने रिपीट हो रहा है, वही सिस्टम में यूज कर, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। मैं खुद मैं ऑटो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं यूज करता, मैं पर्सनली खुद ट्रेड जाके देखता हूँ प्राइस सेक्शन में, हाँ जी किधर मूव हो रही है, मैं अपना उसको ऊपर मूव कर देता हूँ, बेशक वो स्पॉट है या वट आपकी फ्यूचर्स की ट्रेड है। अब उस तरीके के कुछ, आज से क्या पता साल बाद सिर्फ 10 बंदे रह जाएं जिनको मेरे तरह की रिस्क मैनेजमेंट आती हो, बेशक वो $100 वाले हैं या $10,000 वाले। फिर इतना सा रह जाती है ना बात कि आपको सिग्नल दिखाया जाए, सिर्फ TP, SL, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें मेरा पीछे फिर यही काम रह जाए कि आपको सिर्फ चार्ट दिखाना है कि इस कॉइन में ये पोटेंशियल पॉसिबल है। क्या पता 10 सिग्नल दिए जाए, 10 के 10 लॉस में जाए, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। क्या पता 10 दिए जाए, 10 के 10 प्रॉफिट में जाए, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अभी मैं स्विंग कर रहा हूँ ना, अभी ये कितने अरसे से ये ट्रेड चल रही है। ये ट्रेड अभी भी चल रही है, अगर मैं आपको कॉइन खोलूं अभी, और मैं ये कोई हफ्ते से कॉइन खोला ही नहीं है, ये अभी भी चल रही है, TP के पास से मूव कर गया, और ये अभी 25 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 25 की चल रही, 46% मेरी एंट्री से नीचे आया हुआ। ये ट्रेड में आपको नहीं दे सकता। दी थी आपने? नहीं, क्यों दूं भाई, इनको रिस्क मैनेजमेंट नाम ये थोड़ा सा अब ये देखो मोहसिन भाई, मैं लिख के देता हूँ, अगर मैं इनको ये ट्रेड दे देता ना, ठीक है, ये यहाँ पे एक बार पहली एंट्री फेल हुई है ना, ठीक है, ये नीचे आया, कॉइन नीचे आया ना, थोड़ा सा ऊपर जाता, मोंटी भाई कुछ हो रहा है, मोंटी भाई कुछ हो रहा है, फिर नीचे जाता, मोंटी भाई फिर कुछ हो रहा है, फिर मोंटी भाई कुछ हो रहा है। असल में इस शॉर्टिंग तरह का कॉन्सेप्ट और माइंडसेट ही डिफरेंट है ना।
शॉर्ट नहीं का समझ, स्पेशली ना, लॉन्ग आसान होता है, शॉर्ट भाई बंदा नहीं कर सकता। बस ये थोड़ी सी इनको समझ आनी चाहिए ना। अब इतना अरसा हो गया क्रिप्टो में खपते हुए, इतनी सी समझ नहीं आएगी तो अब क्या कर सकता है बंदा। अब और ये ट्रेड ये भी नहीं है कि मैंने कुछ 100x से शॉर्ट की, ये अभी 3x से शॉर्ट की है। और ये 3x जो चल रही है ये ट्रेड अभी प्रॉफिट में। मोंटी भाई बॉयज, आप लोगों को पता है क्यों नहीं सिग्नल देते? आप लोग एक हजारों सौ हजारों नब्बे डॉलर जाना लगा परसेंट 190% प्रॉफिट में है 3x लॉन्ग शॉर्ट जो है। तो मोंटी भाई, आप कोई 10 15 20 डॉलर 50 100 डॉलर का कोई एक पोर्टफोलियो बना के कोई चैलेंज कर ले, उसमें ज्यादा कोई भी नहीं लगाएगा। अगर लॉस होता है तो 50 60 डॉलर का ही होगा ना। यही तो बात है ना। अगर मैं चैलेंज भी शुरू करूंगा ना, इन्होंने ठीक है मोंटी भाई अभी देखना चार्ट में, ठीक है मोंटी भाई शुरू करें, इनको चाहिए सिग्नल। क्यों? ये देखे, यस चैलेंज, नाइस सजेशन चैलेंज। क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर से ये $20 ही लगा रहे हैं, लेकिन अंदर से ये किसी को $10,000 वाली सजेशन भी देंगे। मुझे पता ना ये हिपोक्रेट, ये जो नहीं, अगर देंगे तो पाकिस्तानी अपना नुकसान खुद ही करेंगे ना, हम तो जिम्मेदार ही नहीं होंगे उसका। ओहो, बिल्कुल ऐसी बात है। जिम्मेदार तो मैं अभी भी नहीं, ये तो क्रिप्टो अभी यहाँ पर आपका सिग्नल, आप जिम्मेदार के नहीं ना। क्यों भाई? ये क्रिप्टो मार्केट हो, हम्म। तो मैं वैसे इनको ये छोटा जब मोटा ये दस मैं दस डॉलर पढ़ा की रहा ट्रेड हूँ हम कर लिया करेंगे। आप कुछ काम तो शुरू अभी, करें ना। नहीं सुनने सुनने, अब जब मैं ये चीज पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने यहाँ से शॉर्ट क्यों किया। एक बंदा मुझे, जिसने पूरा महीना वो बैठा रहना है इस ट्रेड के अंदर, ठीक है, इस प्रीमियम ग्रुप के अंदर। मैं यहाँ पर अभी बता दूं कि ये इस रीजन से मैंने क्यों शॉर्ट किया। और यहाँ पे कोई बोले हाँ जी ये चीज हमें नहीं मालूम, जो चीज पढ़ाई है ना, अगर जैसे आपने जो चीजें सिखाई हैं इनको, वो चीजों से लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हैं नहीं, हम्म। ठीक है। अगर वो ये चीज अप्लाई आपकी चीज बताई हुई भी है, फिर भी मेरे से ही पूछी जा रही है बात। लेकिन मोंटी भाई, उसमें पता है क्या होता है? मेरी स्ट्रेटजी है ना, मेरे दिमाग में है, तो इनको फिर भी गाइडेंस चाहिए होती है। ये पूछ लेते हैं मेरे से, वो लेवल्स फिर नए शेयर कर लेते हैं बना के, और ये वो सिखाया तो मैंने काफी हुआ है। हाँ ये कुछ लोग। आपकी वही ना, आपकी फिर थोड़ी सी वो है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेवल्स कंफर्मेशन चाहिए होती है। जब ट्रेंड लाइन यूं बन रही है भाई, ये लाइन कैसे पता है, यहाँ टच है, यहाँ टच है, इसमें दूसरी क्या बात है कि क्यों नहीं यहाँ से शॉर्ट किया गया। ये बिल्कुल सब्जेक्टिव तो नहीं है ना बात, और ये ऑब्जेक्टिव हो गया ना। अभी यहाँ पे भी टच है, यहाँ से शॉर्ट क्यों नहीं किया। हम्म। और ये इतनी प्रिसीजन से, ये मैं खुद ट्रेड नहीं दिखा रहा, ये वाकई ट्रेड अभी भी चल रही है। मैं आपको वो शेयर करा दूंगा, स्क्रीन शेयर करा दूंगा, ये ट्रेड अभी भी चल रही है। और इसमें वही चीजें हैं जो मैं बता चुका हूँ। इसके अगेंस्ट अब ये मैंने टीपी इतनी नीचे क्यों रखी हुई है, क्योंकि इसका बेस लेवल यहाँ पर है। ये लास्ट लास्ट टॉप है, ये वाला लास्ट टॉप, ठीक है, ये टॉप है जिसके बाद ये गन रिजेक्शन होगी, ये भी चीज बता चुका हूँ। और ये पूरा पार्ट ये भी मैं उस दिन, ये जब सारों को चार्ट्स में एक्सप्लेन कर रहा था, ये बता दिया कि जब कॉइन ज्यादा जल्दी पंप करता है तो उसके डम में फिर पीछे कुछ सपोर्ट ही नहीं रहती। जैसे बीटीसी में ये 48,000 से नीचे, या 32,000 30,000 पे गिरा, फिर नीचे 28 पे आया, फिर नीचे 20,000 पे आया, बीच में सपोर्ट ही नहीं थी, इस वजह से गिरा। ये चीजें बता चुका हूँ मैं। अब ये इतना 25 R2R की ट्रेड जो चल रही है, ये कोई ब्रैग वाली बात नहीं है। ऐसी इस तरह की लॉस होगा 1.8% होगा, 3x का शॉर्ट है ये, ठीक है। इस ट्रेड में से मैंने कोई 12-13 बार टीपी निकाल ली। अब लाजमी नहीं है कि आपको ना बिल्कुल अच्छा टीए आता हो। अब मोहसिन भाई को टीए आता है, इतना नहीं आता, मोहसिन भाई फिर भी कर रहे हैं ना। रिस्क मैनेजमेंट चेक में रखी हुई है ना, इस वजह से वो जब लॉस होता है वो बेयर करने के लिए तैयार है, प्रॉफिट होता है वो बुक करने के लिए तैयार है। ये प्रॉफिट बुक ही नहीं करते भाई, फिर कॉइन वापस एंट्री पे आ जाता। सिर्फ टीपी वाला, सिर्फ एसएल वाला मसला नहीं है, टीपी में भी मसला। और अगर
थोड़ा सा कॉइन ऊपर चला जाए, बुक कर लें, बुक कर लें, बुक कर लें, ये पड़ी रहती है। आप फेब खींचे, लेवल्स बनाए, हिट करें लेवल, बुक करें, एंट्री मूव करें, दैट्स इट। और ये इतने रैंट करने का ना, मेरा कसम से कल मैंने लोग देखे हैं जो लिटरली ऐसे इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे बिल्कुल एक फ्री ग्रुप वाला जो लड़का है ना, जो आज कोई हफ्ता हुआ इधर आया हुआ, उस उसको हमने कोई एक ट्रेड दी हुई है या उसका कोई लॉस हो गया हो। आप में ना और उनमें थोड़ा सा फर्क होना चाहिए कि आपके साथ थोड़ा एक लाइव एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा होता है, थोड़ा सा फर्क होना, थोड़ा सा कामनेस होनी चाहिए आप में। और मोस्ट ऑफ यू पीपल, आप सब मेरे से, क्या पता आप मोहसिन भाई मुझसे मिले में सारे, आप सारे मेरे से एज में बड़े हो, लेकिन ये चीज मुझे क्यों सिखानी पड़ रही है? सब्र इंसान को ना थ्रू आउट द लाइफ आराम 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 से आ जाता है। आपने अगर नोटिस किया हो ना तो एक जवान की जो नमाज होती है ना, वो एक बुढ़े से थोड़ी ज्यादा स्पीड में होती है, लेकिन बूढ़ा जो होता है उसकी नमाज थोड़ी स्लो होती है। ये नहीं कि उसकी हड्डियां नहीं मानती, वो इस वजह से क्योंकि उसके अंदर एक तहम्मुल के नाम की चीज आ जाती है। और ये थ्रू आउट हर लाइफ, हर हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में होनी चाहिए ये चीज। एक्सपीरियंस आपको ना पेशेंस भी सिखाता है। और मैं इतना कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर भी नहीं हूँ, मुझे ये नवंबर में टीए सीखते हुए साल हुए थे, नवंबर के शुरू में। रिस्क मैनेजमेंट इन चेक रखें अपनी, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर मत करें। आपने जब टूल टीए मैंने सीखना शुरू किया था ना, उससे 1 महीना पहले मैं हैवी लिक्विडेट हुआ था। बस मेरी भी कोई, मेरे 70% पोर्टफोलियो लिक्विडेशन की वजह से, बंदा वो एक टर्निंग पॉइंट हर बंदे की, वो ये हुआ था ना मलिक के साथ केस। हाँ जी। हाँ बस उसके साथ भी इसी तरह की कहानी हुई। एक टर्निंग पॉइंट आता है हर ट्रेडर के जहन में एक जर्नी के दौरान। अब वो आज का आपका आज है। हम बुल रन में घुसे थे मार्केट में, ठीक है। मैं पर्सनली नवंबर में बीटीसी ने, नवंबर 28 में बीटीसी जाके 69,000 टच किया, और मैं नवंबर में 1 महीना पहले टीए सीखना शुरू किया, ठीक है। लेकिन इस सारे आज के रैंक का ये मकसद है, कसम से आपको की बात करना, डिप्रेशन टाइप फील हो रहा कि इतनी चीजें सिखा के आप सारों के लिए कोई बंदा टीए समझता है? नहीं समझता। ये टूल काफी है अगर आपने अपनी बेसिक रिस्क मैनेजमेंट सेट करनी है। कहाँ लीव करना है, क्या एक वो लेक्चर इस फिबोनाची का हर ट्रेडर के लिए काफी है अगर वो इस पर ग्रिप पकड़ ले। एंट्रीज हम रिस्पॉन्सिबल है ना। मैंने आपको जीआरटी इंशाल्लाह इन दिनों बताऊंगा कि जीआरटी की क्या कहानी है। उसमें ठीक ठाक 2-3x का गेम है पूरी, ठीक है। बहुत सारे में, और अभी मैं इस सेशन के बाद मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके ये लाइव टीए वाली पार्ट भी करेंगे। लेकिन एंट्रीज बताना कोई इशू नहीं है, ये लगाई स्विंग बताई, कोई परेशानी नहीं है। अब ये जैसे इसमें आपको ये वाली चीज नहीं बताई हुई कि ये आपका लॉन्ग जो था, ठीक है, ये गोल्डन पॉकेट के करीब से ये रिजेक्शन 0.5 से हुई है, और वहीं पर मेरी एंट्री लगी हुई है, ठीक है, 0.900 पे, ठीक है। और ये क्यों इतनी एंट्री मैंने 786 या 302 वगैरह नहीं ली? क्यों नहीं ली? क्यों इस वजह से नहीं ली क्योंकि ये कॉइन लिक्विड हुआ था, बायर थे नहीं, ठीक है। अब इस 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 ट्रेड को छोड़ा जाए ना, तो इस चार्ट में आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि हाँ, जब आपको ये प्राइस एक्शन समझाया जा रहा था ना मिराज भी की तरफ से, तो मिराज भी ने आपको ये जो आपके होते हैं ना फेयर वैल्यू के एप्स, इसका भी कंसेप्ट बताया है आपको, इनएफिशिएंट कैंडल्स के बारे में भी बताया है। दूसरी तरफ आपको प्राइस एक्शन बुलिश और बेयरिश कब होता है वो भी बताया हुआ है। इतनी सारी चीजें बताई हुई हैं, दिखाई हुई हैं, समझाई हुई हैं, फिर भी एक फ्री ग्रुप का मेंबर जो सिर्फ सिग्नल के लिए बैठा हुआ है वहां पर, और एक प्रीमियम ग्रुप का जो क्लेम करता है कि वो लर्निंग के लिए आया,
जब डंप होता है या पंप होता है, दोनों के एक जैसे सवाल होते हैं। जब डंप पंप हो चुका होता है, अब सवाल अलग अलग जगह पे पूछे जा रहे हैं। जब पंप हो चुका होता है अभी बाय कर लें, और जब डंप हो चुका होता है अभी शॉर्ट कर लें। हालांकि ये थोड़ा सा सवालों की जगह ऊंच नीच हुई। आपको इतनी बार वो मोमिन भाई एक एक ऐसा ऐसा सिग्नल दे देते हैं, ऐसी ऐसी बात कह देते होते हैं कि वो क्योंकि वो एवरीवन वाला टैग नहीं यूज करते, वहां उस चैनल में कुछ आता ही नहीं। आपको वो डाइवर्जेंस दिखाते हैं, वो सिर्फ एक RSI की डाइवर्जेंस दिखाते हैं और वो कॉइन मूव हो जाता है। वो तो नहीं इंडिकेटर्स यूज करते। अब ये मैंने साइफर से ट्रेड नहीं ली हुई कि आप कह रहे हैं हाँ जी मोंटी को साइफर आता है इस वजह से। साइफर भी तो ऑसिलेटर्स हैं सिर्फ। मोंटी भाई एक जो दो सवाल है सिर्फ इथेरियम के बारे में। एक तो मुझे इथेरियम का चार्ट खोल के बताएं, ये गोल्डन पॉकेट से बाउंस किए या क्या? टीए वाइज जो है इसने कहाँ से बाउंस किया? दूसरा ये बताएं कि जब इथेरियम की 4 आवर क्लोजिंग 5 बजे 1218 प्लस हो गई थी, तो ये वापस ये आम लेने आया यहाँ पे? तीन कौन से टाइम फ्रेम की क्लोजिंग? 4 आवर। हम्म यहाँ पर मुझे किसी ने कहा था कि यार अपने इथेरियम का कभी बॉटम पकड़ना हो ना टीए वाइज, तो आप जब वो बहुत ज्यादा डंप कर रहा हो ना, तो आप 30 मिनट्स पे ना ट्रेंड लाइंस देखा करो, वहां पे आपको बॉटम मिल जाएगा उस ट्रेंड लाइन पे। 30 मिनट्स की शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट्स 1 आवर, 30 मिनट्स उसने ज्यादा फोकस किया था। नहीं लाजमी नहीं है एक टाइम फ्रेम पर ही। अभी जैसे आप जब बॉटम की बात करते हैं, आप स्विंग वाले बॉटम की, स्कैल्प वाले बॉटम की बात करते हैं। मैं अभी बड़े टाइम फ्रेम से अभी इसका तो चलो देखते हैं नहीं किस जगह से बाउंस हो रहा है। इधर फिप तो कोई नहीं थी 1137 पे। 1137 1.127 1127 पर एक है सर लेवल, वहां पर आ जाएगा फिर। बिस्मिल्लाह। और सबर जी बिस्मिल्लाह, 1 मिनट। अच्छा ये रिस्क मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है मेहरबानी करें उस पर फोकस करें। अभी मैं थोड़ा टीवे वाली साइड जाऊंगा, उस पर फोकस करें अभी। और बीच में मैंने जो बात बोली है ना लिक्विडेशन, जिस बंदे ने सवाल पूछा हाँ जी मोंटी भाई ये एंट्री और ये लिक्विडेशन, उस बंदे को मैं रिस्पॉन्स नहीं करूँ। ठीक है, अल्लाह दे वाले।